मैंने बड़ी मुश्किल से दुबई जाने के लिए पैसे इकट्ठा किए, मगर अचानक मेरी बीवी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया उसे कैंसर है और ऑपरेशन पर 10 लाख रुपए खर्च होंगे, और रात को चुपके से दुबई निकल गया। मैंने सोचा अब बीवी मेरे किसी काम की नहीं रही। 5 साल बाद आऊंगा, बीवी और बच्चे मर गए होंगे। मैं दुबई में ऐश करता रहा। जब 5 साल बाद घर आया तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि अरे तू अभी तक यूं ही बिस्तर पर पड़ी है। तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया कर। होटल से कुछ भी लेकर नहीं खाता, और तू है, तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती है। यह नहीं कि शौहर घर आ रहा है उसके लिए कुछ खाना ही बना दो। अली गुस्से के मारे भरा हुआ था और उसके सर पर खड़ा था, मगर हमदा अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार से सुर्ख हो रहा था, डॉट और होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान साथ ही नहीं दे रही थी। अली की आज ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी, और वह उधर से ही बिलबिलाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो सख्त गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं ले सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेगी। जब तक घर पहुंचा प्यास से बुरा हाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले सहन में रखे हुए कच्चे मिट्टी के घड़ों को देखा। पास ही स्टील का गिलास पड़ा हुआ था। उठाकर फौरन घड़े को उल्टा किया था कि पानी पी सके, मगर यह क्या, घड़ा तो बिल्कुल खाली था। यह देखकर तो वह और ज्यादा तप गया। कैसी औरत थी ये हमदा, जिसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा था। वह गुस्से से बिलबिलाते हुए कमरे में आया और जोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो अम्मा के चारों तरफ बैठे थे, सहम कर कांप उठे थे, जबकि हमदा यूं ही बेसुध से बिस्तर पर पड़ी थी। शौहर की आवाज सुनकर तो उसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। अली उसे बातें सुनाए जा रहा था, उसे लापरवाह और कामचोर बीवी जैसे अल्फाज बोल रहा था, मगर वह तो जैसे बेहोशी की हालत में ये सब कुछ सुनती जा रही थी। वह खुद ही सहन में आया और नके से पानी निकाल कर पीने लगा। अभी तक हमदा अपने बिस्तर से नहीं उठी थी, और यह बात उसे और ज्यादा आग बबूला कर रही थी। वह वही सहन में खड़ा अपने सर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वह गाली देते हुए कहने लगा कि अगर अगले 1 मिनट में उठकर तूने मुझे खाना ना दिया तो देखना मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। अली की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 10 साल थी, बाप की धमकी सुनकर रोने लगी थी। पहले पहल तो बच्चों में इतनी हिम्मत न थी कि वह बाप के सामने कुछ बोल सकते। एक माँ का ही आसरा था। जब भी बाप माँ से लड़ता तो वह माँ के पीछे छुप जाते। फिर जब तक बाप सो ना जाता वह जगह से भी ना हिलते थे। पहली दफा उसकी बड़ी बेटी फौरन भागकर बाप के पास आए और कहने लगी, अब्बा अम्मा को कुछ मत कहो, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ। उन्हें बड़ा तेज बुखार है, सुबह से वह यूं ही लेटी है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया है। आप अम्मा से गुस्सा ना हो, उनके लिए कोई दवाई ले आए। ये सुनकर अली ने घूर कर अपनी लड़की को देखा। कहने लगा, तेरी बड़ी जबान चलने लग गई है। तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है, बस बुखार है, और उसको भी उसने सर पर सवार कर रखा है। अरे घर में करती क्या है, छोटा सा तो घर है। कच्चा सहन में उसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाई, सारा वक्त घर में बैठी रहती है। एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, उस पर भी उसके नखरे होते हैं। वह बोले जा रहा था। हानिया फौरन किचन में गई, देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बन जाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर आज बनाना जरूरी थी, वरना उसका बाप झगड़ा करता। हानिया ने छोटे छोटे पेड़े उठाए और रोटी बनाने लगी। रोटी तवे पर डाली तो उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग ही नहीं जलाई थी। बाहर अली गुस्से से हानिया पर चिल्ला रहा था, मनहूस, तू भी अपनी माँ ही की तरह हर काम लेट ही करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर खुवार होता रहता हूँ, और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते।
हानिया की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। उसने बनाई हुई कच्ची रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल खत्म हो चुका था, आग जल नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया तो अली की आंखें भी धुएं की कड़वाहट से भीग गई। वह गुस्से से भरे हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही हानिया को थप्पड़ मारने लगा। वह बेचारी उस जलते बुझते चूल्हे पर ही जा गिरी थी। उसकी कमर और बाजू जल चुका था, मगर वह उसके बावजूद फौरन खुद को सहलाती हुई उठकर एक तरफ हो गई। अली खुद ही लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और हानिया को गालियां देते हुए कहने लगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती, बस तुम सबसे फरमाइश करवा लो। हानिया रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियां से रोने लगी। उससे छोटे उसके 3-4 बहन भाई उसके पास बैठे रो रहे थे, इसलिए छोटी बहन हिना ने जब उसके कंधे और कमर जले हुए कपड़े देखे तो परेशान सी हो गई। जैसे ही अली किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और खुद मजे से बैठकर खाने लगा, तब वह किचन में गई और घी लाकर हानिया के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर बाद बड़ी मुश्किल से हमदा धीमी आवाज में पानी मांगने लगी। हानिया ने जब ये सुना तो उठकर बाहर गई, पानी लाकर माँ के होठों से लगाया। पानी पीकर हमदा को थोड़ी बहुत ताकत मिली थी, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अली खाना खाकर वही चारपाई पर लेट चुका था, उसके पास आधी रोटी बची पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की हालत देखी तो बच्चों ने वह रोटी लाकर माँ को खिलाना शुरू कर दी। खाना खाकर हमदा की आंखें कुछ खुली थी, बुखार की सख्ती भी अब कम हुई थी, तो उसने हानिया को एक नज़र देखा था। उसका वजूद झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से पूछा, कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था। बच्चे उसको बताने लगे। हमदा को गुस्सा आ चुका था। वह कहने लगी कि क्या बात है, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ यह सुलूक नहीं करता, मुझ पर ना सही कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। हमदा को बोलता सुनकर अली एक मर्तबा फिर उस पर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। अली कहने लगा कि जब मुझे खाना बना कर देने का वक्त था तब तो तुम मरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही बनाकर खा चुका हूँ, अब तुम में जान आ गई। हमदा रोने लगी थी, कहने लगी कि मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते, ना जाने मुझे क्या होता जा रहा है, तुम मेरा इलाज करवाओ। अली खामोशी से वहां से निकल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था, बीवी बच्चों से तो उसे कोई मतलब ही ना था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने हमदा पर कोई एहसान किया था, जो एक वक्त का खाना लाकर देता उस पर भी वह बातें सुनाया करता था, और बच्चे रोते सिसकते हुए वह खाना खा लिया करते थे। हमदा की तबीयत बेहद खराब हो रही थी। ये देखकर अली को उस पर तरस आ गया। कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ, कि तुम्हें कोई बीमारी लग गई है या फिर तुम यूं ही ड्रामेबाजी करती हो। हमदा का तो दिल कट कर रह गया था। वह शौहर के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और फिर कुछ सवालात करने के बाद जब कुछ टेस्ट लिखे तो उनकी रकम काफ़ी ज़्यादा थी। अली ने तो हाथ उठा दिए थे। कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। तुमने गले में जो सोने का हार पहन रखा है वही उतार कर दे दो, बेचकर तुम्हारा टेस्ट करवा लूंगा। वह हार हमदा की मरहूम माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था, वह अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए उसने वह हार अपने शहर को दे दिया, जिसे बेचकर हमदा के टेस्ट करवाए गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हमदा घर पर ही मौजूद थी। अली खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था। तब डॉक्टर ने जो बात उसे बताई उसे सुनकर तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। डॉक्टर कहने लगा कि हमदा को कैंसर है, आपको जल्द जल्द डॉक्टर से उसका इलाज करवाना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे।
तमाम हिदायत सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाइयों की पर्ची दी थी। वह सारी दवाएं 20,000 रुपए तक की थी। उसने डॉक्टर से दवाइयों की पर्ची ले ली और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल को तो उसका वजूद कांप गया था। भले ही वह जरा गुस्से का तेज था और हमदा को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वह उसकी बीवी थी। जिंदगी के 11 साल उसने हमदा के साथ गुजारे थे। शक्ल सूरत की भी बड़ी अच्छी थी, मगर जब से यह बीमारी उसे लगी थी उसका रंग और खूबसूरती खत्म हो गई थी। वह काफी कमजोर और हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले जैसी रौनक उसके चेहरे पर नहीं रही थी और वैसे भी गुर्बत की चक्की में वह पिस रही थी। ऐसी हालत में भला किसे प्यारो मोहब्बत याद रहता है। बहरहाल डॉक्टर ने जो इलाज का बिल उसे बना कर दिया था, अगर अली अपने घर को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी बीवी की बीमारी में लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयां के खर्च अलग थे। ये सोच सोचकर अली इस नतीजे पर पहुंचा। उसने रिपोर्ट को रास्ते में फाड़ कर फेंक दिया और घर चला आया। घर आया तो हमदा उसी के इंतजार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी, तो उसने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। घर आया तो हमदा ने सबसे पहले उसे गर्मा गर्म खाना दिया और कहने लगी कि घर का सौदा सुलभ खत्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। अली खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब अली कुछ ना बोला तो हमदा खुद ही कहने लगी कि आज मेरी रिपोर्ट आनी थी। क्या आया है अली रिपोर्ट्स में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं? ये सुनकर उसने एक नज़र हमदा को देखा और कहने लगा, तू मुझे सुकून से रोटी खाने देगी या नहीं? घर आते ही सवाल करना शुरू कर देती है। अभी मैं खाना खा रहा हूँ। हमदा की जबान पर तो वही ताला लग चुका था। वह खामोशी से उसके पास बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बच्चे भी सहन में खेल रहे थे, इसी इंतजार में थे कि अब्बा खाना खाकर जो बचाएंगे वह हम खा लेंगे। तभी खाना खत्म करने के बाद अली कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा है तुझे मलेरिया हो गया है, ये छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। वह कह रहा था, एक ही सांस में बगैर पानी के पी लेना, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमदा ने भी सुख का सांस लिया था कि शुक्र है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। अली ने जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और निकालकर हमदा को दे दी और कहा कि यह पी लेना। उसने भी खामोशी से सर हिलाया और वह दवा ले ली। कई दिन से अली अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे मुल्क जाने के चक्कर में था। किसी ने उसे बताया था कि एक एजेंट दुबई में मजदूरों को भेज रहा है, वहां पर बहुत काम है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक हमदा को कुछ नहीं बताया था। यही सोचा था कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तभी बीवी को बताएगा, मगर जब उसने हमदा की इस बीमारी के बारे में सुना तो उसने बताने का फैसला छोड़ दिया। उसके बाद जो भी जमा पूंजी थी वह सब उसने अपने दोस्त के पास रखवा दी थी और जो भी कमा रहा था उसमें से ज्यादा पैसे अपने दोस्त के पास ही रखवा रहा था, ताकि दुबई जाने के लिए कुछ पैसे अपने पास रख सके। उसका टिकट और वीजा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वह परेशान हाल था, अपने दोस्त के पास गया। उसे वहीं से यह खुशखबरी मिली कि उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी है। अब वह कुछ ही दिन का मेहमान है और उसे 2-4 दिन में ही दुबई जाना है। ये सुनकर अली की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में राशन भी खत्म था। उसने हमदा को थोड़ा बहुत राशन ला कर दिया था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम इस पर ही गुजर करो। मजबूरन हमदा भी चुप हो जाती कि शौहर के पास जब पैसे नहीं हैं
तो भला क्यों वह अपने शौहर को तंग करती रहे। वह खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को आधी आधी रोटी करके खाने को दे दिया करती, ताकि वह भूखे ना रह सके। एक दिन सुबह सुबह अली उठा तो बड़ा ही खुश था। कपड़े पहने तैयार हुआ। हमदा उसे गौर से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है अली, आज तुम बड़े तैयार हो रहे हो। ऐसे तो तुम कभी ईद पर भी तैयार नहीं होते। कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है, इसलिए हम पहले दावत खाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। हमदा खुश हो गई। फिर कहने लगी कि मेरे और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना। घर में राशन बिल्कुल खत्म है। आज रात आप राशन लाएंगे तो ही हम पेट भर कर सोएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाएं। ये सुनकर अली कहने लगा कि फिक्र ना कर, मैं आज राशन ले आऊंगा। ये सुनकर हमदा मुतमईन हो गई, मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। बहरहाल अली ने एक नज़र हमदा पर डाली, फिर बच्चों को देखा। वह घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि अब्बा मजदूरी करने गया है। हमदा का भी यही अंदाजा था कि शौहर शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका शौहर तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दुबई जा चुका है। अली ने अपने दोस्त के साथ दुबई की राह ली, मगर इधर रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। अली अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार अम्मा से सवाल करते, अब्बा कहाँ हैं। पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाते थे, मगरिब की अजान से पहले ही घर आ जाते थे। हमदा भी परेशान थी। तबीयत उसकी बड़ी खराब हो रही थी। बार बार खांसते हुए वो गली से बाहर जाकर देखती। उसके साथ काम करने वाले सभी मजदूर जो उसके गांव में रहते थे, वह तो वापस आ चुके थे, मगर आज न जाने अली कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर ही ना थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए, जबकि हमदा के जहन में कई सवाल उठ रहे थे। आज से पहले ऐसे नहीं हुआ था कि अली घर न आया हो। पहले तो उसे यह परेशानी हुई कि कहीं अली को कोई नुकसान न पहुंचा हो, मगर जब उसने पड़ोस के शफीक भाई से पूछा कि अली कहाँ है, वह काम से वापस नहीं आया, तो वह कहने लगे, पता नहीं, वह तो कल काम पर भी नहीं आया था, बल्कि वह काम छोड़कर जा चुका है। वह कह रहा था कि मुझे एक और जगह अच्छा काम मिल गया है। ये सुनकर तो हमदा के हाथ पैर फूल गए थे। आखिरकार उसका शौहर कहाँ जा सकता है। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरत ने उसे खाने के लिए कुछ खाना दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बाकी अपने बच्चों में बांट दिया, मगर उसे परेशानी हो रही थी कि आखिर अली कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुबई में अली की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वह तो वहां पर मजदूरी कर रहा था। वहां पर उसे कम मेहनत पर ज्यादा पैसे मिल रहे थे। कुछ वह खुश था, उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी, पर यहाँ उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की भूख से यह हालत हो गई कि पड़ोस के जिस घर में से भी खाने की खुशबू आती वह उस घर में झांकने लगते। शायद किसी को उनकी शक्ल पर रहम आ जाए और तरस खाकर वो बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ लोगों को उन बच्चों के मिले और फटे कपड़े देखकर तरस आ जाता। वह उनके खाने के लिए कुछ दे देते, वरना उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन हमदा को उसके शौहर के एक दोस्त ने बताया कि उसका शौहर दूसरे से मुल्क जा चुका है। वह वहां पर अच्छी नौकरी कर रहा है। बीवी बच्चों से तो उसने हर ताल्लुक तोड़ लिया था, कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर हमदा बहुत रो रही थी कि उसके शौहर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था और यह बात तो अभी उसे मालूम ही नहीं थी। उसे अपने बच्चों का फ्यूचर स्याह नजर आने लगा था। भला वह अकेले अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे उनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी। उसे अपने शौहर से नफरत महसूस हो रही थी। वक्त गुजरता गया, यूं 5 साल पूरे हो गए। दुबई में अली अपने बीवी बच्चों को भूल चुका था। उसने सोचा था कि जब घर जाऊंगा बीवी बच्चे मर गए होंगे
और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। 5 साल पूरे हुए तो उसके बॉस ने पुराने काम करने वालों को शक की बुनियाद पर निकाल दिया था, जिसमें अली भी शामिल था। उसके जहन में हमदा का चेहरा आने लगा था। अब तक तो हमदा मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह 5 साल बाद अपने वतन लौटा तो सीधा अपने घर आ गया। मगर वहां उसे जो मंजर दिखाई दिया, उसके पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। क्या यह उसका घर था? उसका सहन तो कच्चा था, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगी हुई थी। सामने बड़ा ही खूबसूरत फूल और पौधों से सजा सहन था। सामने बहुत सारी सिलाई मशीन में पड़ी थी। मशीन के आगे कुर्सी पड़ी थी। वहां पर गांव की 20 या 25 बच्चियां बैठी हुई सिलाई सीख रही थी। सामने एक कुर्सी पर हमदा बैठी सबको हिदायत दे रही थी, जबकि वही सहन में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। हमदा उन बच्चों में मगन थी। दरवाजे पर खड़े अपने शौहर को देखा तो पलकें झपकना ही भूल गई। अली चलता हुआ हमदा के पास आया और कहने लगा कि हमदा, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो। तुम्हें तो कैंसर था, मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी होगी। अगले ही पल जोरदार थप्पड़ अली के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी। हमदा कहने लगी, क्यों आए हो तुम? वापस दफा हो जाओ इस घर से। ... तुम मर्द नहीं हो बल्कि नामर्द हो। अब दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे। अली तो बौखला चुका था। क्या ये वही हमदा थी जिसे वह बीमारी की हालत में छोड़कर गया था? बीवी को इस हाल में देखकर उसे परेशानी सी होने लगी थी। वह बीवी से माफी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए बाहर गया था। मगर हमदा ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगी कि मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारे साथ से कोई वास्ता नहीं। उनके घर से शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। जब अली को वहां देखा तो हर कोई अली पर लान तान करने लगा और धक्के देकर उसे गांव से बाहर निकालने लगे। सब कहने लगे, खबरदार, जो तुमने हमदा को दोबारा डराने धमकाने की या इस घर में दाखिल होने की कोशिश भी की। अली तो सर पकड़कर बैठ चुका था। अब गांव वालों से पता चला कि उसके जाने के बाद हमदा ने अपने बच्चों की खातिर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वह इस कदर अच्छे सिलाई करती थी कि गांव की लड़कियां उसके पास कपड़े सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगी और फिर देखते ही देखते उसके कपड़े सिलाई वाले इदारे की मैडम उसके पास आई और उसे अपने विद्यालय में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वह हफ्ते के 6 दिन वहां पर सिखाती और फिर इतवार वाले दिन गांव के बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती। उसके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। रही बात हमदा के कैंसर की, तो वह खुद बखुद ही उसके जिस्म से खत्म हो चुका था। जिस कदर भूख और गरीबी उसने काटी थी, उसके जिस्म में मौजूद कैंसर के सारे बैक्टीरिया खुद ही खत्म हो चुके थे। उसके बच्चों ने झोलियां उठा उठाकर अपनी मां को दुआएं दी थी और अल्लाह ताला ने उसकी तकलीफ को सेहत में बदल दिया। अब अली पछता रहा था। दोबारा दुबई जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसकी नौकरी खत्म हो चुकी थी। वह अक्सर काम में हेरा फेरी क्या करता था, इसके बारे में बॉस को पता चल गया था और यूं वह बीवी बच्चों से भी और दुबई की नौकरी से भी हाथ धो बैठा था।